नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपल गुप्ता। 8 दिसंबर को जिला राजौरी में उसके एक गांव में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी किसी अज्ञात बीमारी के कारण। उस वक्त प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट ने वहां पर जायजा लेने की कोशिश की। जब पता नहीं चला पाए कि क्या रीजन है, किस कारण ये मौतें हुई हैं। शुरुआती दौर में यही कहा जा रहा था शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन उसके बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये कोई वायरस हो सकता है और उसके लिए उन्होंने बाहर से टीमें मंगवाई हैं जिसकी जांच करेगी, पुणे से, चंडीगढ़ से, और इस तरह से इसकी जांच अभी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो 1800 लोग जो है उस गांव के में रह रहे हैं उन सब की जांच की जा रही है। वायरस किस किस्म में है, क्या है, कैसा है। नहीं, कभी वो कहते हैं शायद एनिमल से आया है, एनिमल से, लेकिन अभी तक वहां से किसी एनिमल के मौत की खबर नहीं आई है। इस बात को भी लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि एनिमल से अगर होता तो वहां के जो जानवर हैं वो भी मरते, लेकिन वो नहीं मरे, बच्चे मरे हैं और 2 जो अडल्ट भी और 2 अभी भी औरतें जो हैं जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही हैं। अब 28 विलेज इससे अफेक्ट हो रहे हैं, यहां तक कि और भी केसेस सामने नजर आए हैं जो वहां से 12 किलोमीटर दूर जो गांव है वहां पे जाके उन केसेस का पता चला है। अगर ये वायरस है इतनी दूर कैसे चला गया, अगर कोई और दूसरा रीजन है तो वो क्या हो सकता है। 8 दिसंबर का वाकया है और अभी तक टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है, जायजा ले रही है, लेकिन अभी तक उन्हें यह नहीं पता चल पाया कि क्या किस किस्म का वायरस है, इनकी मौत का क्या कारण है। अगर वायरस है तो जिस तरह से 12 किलोमीटर दूर चला गया है, हालांकि वायरस जब जहां पे बहुत फैला था कोरोना वायरस, उस वक्त भी यही कहा जाता था 2 गज की दूरी की बात करते थे, लेकिन जब 12 किलोमीटर दूर भी वहां से ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हैं, वहां पे भी 2 लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। अगर यही हालात रहे तो अगर ये वायरस पे कंट्रोल नहीं किया गया, इसका पता नहीं चला, तो आहिस्ता आहिस्ता जो वायरस जो है बाकी जो जगह है उसको भी अपनी चपेट में ले लेगा। 19 दिसंबर को होम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए बिजनेस रूल की बात की और शक्तियों का चर्चा किया जा रहा है कि जो एलजी के पास कौन सी पावर रहेगी और चीफ मिनिस्टर के पास कौन सी पावर रहेगी, किस तरह से ये यूटिलाइज करेंगे अपनी अपनी पावर। अभी तक दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजनेस रूल नहीं हुआ है, तब अभी तक हमें शक्तियों का पता नहीं है। और अब 28 दिसंबर को होम मिनिस्टर ने जो मीटिंग बुलाई है और इसमें से यहाँ की जो स्थिति का जायजा लिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। अगर इसे लगा कि लॉ ऑर्डर की स्थिति ठीक है तो हो सकता है यहाँ पे राज्य का दर्जा देने की भी बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ यूटी बिल 2024 भी लाया जा रहा है संसद में, जिससे यूटी की को शायद नई पावरें दी जाएंगी या कुछ और की कहा जा सकता होगा। इसकी अभी देखेंगे अब जब बिल सामने आएगा, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी चर्चा है कि सरकार तो बन गई है, सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। अब होम मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार किस तरह से कामकाज करेगी, बिजनेस रूल क्या होंगे और किस तरह कितनी पावर जो है एलजी के पास होगी और कितनी पावर जो है चीफ मिनिस्टर उनके मंत्रालय के पास जाएगी। ये सब चीजें जो है 28 दिसंबर तक जब मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर का भी जायजा लिया जाएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 42वां नेशनल पेंशनर्स डे मनाया गया। इस मौके पर खास लोग मौजूद थे और इस कार्यक्रम की खासियत ये थी कि इस कार्यक्रम में वेटरन 85 प्लस को ऑनर भी किया गया और साथ ही साथ सफ़ेद मोतिया के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी भी दी गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी BR कुंडल IAS खासतौर पर मौजूद थे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कुलदीप हुड्डा IPS ने की। आज सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू की जो है वो 42वां नेशनल पेंशनर्स डे मना रही है। आज 17 दिसंबर को 1981 में वहाँ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने ये कहा था कि पेंशन जो है वो चैरिटी नहीं है, वो एक राइट है। वो राइट आता है जो आपने सर्विस की है और उसके जो अर्न किया है
उसका राइट है कि आपको जो भी एम्प्लॉयर है, सरकार है, वो आपके फ्यूचर के लिए वो वचनबद्ध है और उसको फ्यूचर के लिए इंतज़ाम करना है। तो ये पेंशन जो है ये उसी की देन है। पहले ये नहीं था कि 1981 से पहले पेंशन मिलती नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट कई सेक्शन को, कई कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ को पेंशन फलानी डेट से देती थी, कोई डिफरेंट डेट से देती थी। उसने कहा नहीं, ये चैरिटी नहीं है कि आपकी मर्जी से हो, एक सिस्टम है, आपको पेंशन देनी है और जब रिटायर होता है बंदा उसके बाद आपको देनी है। तो ये सारे हिंदुस्तान में तब से 1982 से हम ये नेशनल पेंशन डे मनाते हैं। जम्मू में हमने इसमें एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने जो 85 प्लस के जो हमारे मेंबर्स हैं पेंशनर, उनको ऑनर करेंगे। हमने एक म्यूज़िकल इवेंट भी रखी है, खुशी का दिन है, हम मनाएंगे। और ये चीज़ें जो हैं हम हर साल करते हैं। तो इसलिए जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए आज बहुत बहुत अभिनंदन है, खुशी का दिन है और हम मुबारकबाद देते हैं जो हमारे पेंशनर भाई हैं। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से जम्मू कश्मीर का जिला सांबा भी शोक में डूब गया। जम्मू की डोगरा संस्कृति से जाकिर हुसैन की यादें और जड़ें जुड़ी हुई थीं। जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा सांबा के गगवाल क्षेत्र के रहने वाले थे। वे भी तबला वादक थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई गांव से ही पूरी की। वर्ष 1947 के बाद अल्लाह रखा परिवार के साथ पहले पंजाब, फिर दिल्ली और मुंबई में रहने लगे। वह बीच बीच में अपने पैतृक घर जम्मू में जरूर आते थे। दिवंगत जाकिर को जम्मू से काफी लगाव था। डोडा जिले के गंदोह में पड़ने वाले भलेसा और पुंछ जिले के मेंढर में पड़ने वाले जंगली क्षेत्र में सोमवार को भीषण आग लग गई। वन विभाग की टीम आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। देर रात तक आग बुझी नहीं। जानकारी के मुताबिक भलेसा गांव के पास एक वन क्षेत्र में आग लग गई। वन संरक्षक चिनाव सर्कल डोडा संदीप सिंह ने कहा कि आग बुझाने के लिए वन विभाग और के अधिकारियों को तैनात किया गया। वन सुरक्षा बलों के साथ साथ गंदोह और चेरला डिवीजनों से वन विभाग की टीमों को मौके पर भेजा गया। चुनौतीपूर्ण इलाके के बावजूद आग बुझाने के लिए अथक प्रयास किए गए। वहीं दूसरी ओर पुंछ जिले के पहाड़ी इलाकों में भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आग मेंढर उपमंडल के उच्चाड़ इलाके में स्थित जंगलों में लगी है, जो तेजी से वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में फैल गई है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ मुखर होती दिख रही है। नेका की सरकार ने न केवल एलजी के कई फैसलों पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि उन्हें कुछ को बदल भी दिया है। शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव से लेकर आरक्षण की समीक्षा के लिए उपसमिति का गठन और रोहिंग्यों की बस्ती में बिजली पानी के कनेक्शन जोड़ने हो या फिर जम्मू विश्वविद्यालय और स्कॉस्ट कश्मीर के वीसी के सेवाकाल को विस्तार देने का फैसला ही क्यों ना हो, सत्तारूढ़ नेका ने इसका खुलकर विरोध व आलोचना की। उपराज्यपाल ने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय को उनके कार्यकाल खत्म होने के 5 महीने ही सेवा विस्तार कर दिया है। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ नेका ने निर्वाचित सरकार से बिना चर्चा के सेवाकाल में विस्तार देने को आड़े हाथों लिया है। नेका विधायक हसनैन मसूदी ने विश्वविद्यालयों के वीसी के सेवाकाल में विस्तार पर प्रश्न उठाए हैं। दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा से 4 दिन पहले घुसपैठ करने के आरोप में पकड़े गए एक नाबालिग को सेना और पुलिस ने सोमवार को चक्का दा बाग के रास्ते पाकिस्तान को सौंप दिया। नाबालिग को नए कपड़े और तोहफे भी दिए। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बावजूद भारत में मानवता दिखाई है। इसका उदाहरण सोमवार देर शाम चक्का दा बाग की राहे मिलन पर देखने को मिला, जहां 4 दिन पहले नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करने के दौरान पकड़े गए नाबालिग मोहम्मद सलीक उम्र 16 साल निवासी बांडी अब्बासपुर पीओके को पाकिस्तानी सेना को सौंपा गया। इससे पहले पुंछ थाने में उसे नए कपड़े और तोहफे दिए गए। शाम करीब 4:30 बजे नाबालिग को मजिस्ट्रेट और चिकित्सक की देखरेख में चक्कादा गांव की राहे मिलन तक ले जाया गया। सेना की सरला बटालियन के अधिकारियों के साथ उसे मुख्य गेट तक पहुंचाया गया। उस पार से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी गेट पर पहुंचे। इस दौरान दोनों तरफ से गेट खोले गए। दोनों तरफ से अधिकारियों ने कागजी कार्यवाही पूरी की। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर और भी तेज हो गई है, जिसके कारण कई जल निकायों के किनारे, जिसमें श्रीनगर का डल झील भी शामिल है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन -3.4 डिग्री सेल्सियस था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहर और घाटी के कई क्षेत्रों में पानी की लाइनें जम गई हैं। गुलमर्ग, जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले रात के समान था।
पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा के लिए एक प्रमुख आधार शिविर है, जहां पर न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के -5 डिग्री सेल्सियस से कम था। कनीबाल जो पोम्पोर कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित एक शांतिपूर्ण गांव है, जो घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। काजीकुंड जो कश्मीर का प्रवेश द्वार है, वहां न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में -5.6 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में -5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर में मौलिक अवसंरचना के विकास और रोजगार सृजन की योजनाओं को गति देने के लिए जरूरी वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से विशेष पैकेज का आग्रह कर सकते हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 20 दिसंबर को राजस्थान में होने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव रख सकते हैं। केंद्रीय बजट जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज महत्व रखता है। सीमित संसाधनों वाला जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के संसाधनों पर यह बहुत अधिक निर्भर करता है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुंदरबंगस घाटी सर्दियों के वंडरलैंड में तब्दील हो गई है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है और यहाँ पर पर्यटक बर्फबारी और सुरम्य परिदृश्य का अनुभव करने के लिए आते हैं। और मैं हरियाणा से हूँ और हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे और मैं पहली बार बर्फ देख रही हूँ और ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर फन भी उतना ही है, तो अगर लगे कि बीच में कि वापस चले जाते हैं तो हमें भी लग रहा था रास्ते में, पर आना यहाँ पे ये बहुत बहुत सुंदर जगह है। अभी नहीं देखा है, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आई हूँ और बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है मेरे को ट्रैकिंग करके 2-2.5 घंटा चढ़ने का। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। रास्ते में तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने कुछ खाया भी नहीं है, हम मैगी लाए थे वो भूल गए घर पे ही, तो हम सोच रहे थे कि वापस चले जाते हैं फिर 5 मिनट करके, और फिर जैसे ही यहाँ आए और हमें इतना अच्छा लगा देख के, पूरा ऐसे जन्नत वाला फील आता है यहाँ आने के बाद। प्लीज़ यहाँ पे एक बार ज़रूर आना, जब बर्फ़ पड़ी हो। बिना बर्फ़ तो मैंने देखा नहीं है, पर बर्फ़ में बहुत सुंदर। हम कहीं गए नहीं अभी ये फर्स्ट टाइम आए हम ट्रिप पे, फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पेश आया बड़ा सड़क हादसा। उधमपुर जिले के चनैनी द्रमथल के निकट सड़क पर ट्राला पलट गया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नींद की झपकी ले रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हम आपको बता दें कि राजस्थान से रामबन की तरफ जा रहा था ट्राला। मेरा कहने का मतलब ये है कि नींद आ गई, थोड़ा बहुत गाड़ी टर्न भी था और गाड़ी थोड़ा स्पीड भी था, तो मेरा एकदम अनदेखी आगे किया है। अच्छा, अभी मैं ब्रेक लेते गाड़ी बहुत लगी है, बाकी इसमें किसी को कोई कुछ दिक्कत नहीं। 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन बहादुर सिंह के 54वें शहीदी दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिछले काफ़ी स्कीमां चलियां जिन्हें कार जाइए शहीदों के घरों की मिट्टी इकट्ठी की है, जी दिल्ली तक कर्तव्य पथ बनया ਉਹਦੇ पर जो बंदा चलेगा उसी पता चलेगा ये नॉर्मल रस्ते पर नहीं चलागा। एक ऐसी प्रतिज्ञा पर मैं बनना अपने आप की जी देश सेवा प्रथम हुई, उनके नाम के उपर स्कूल एस्टैबलिश करना, उनके नाम पर सड़क रखनिया, दैन उनकी कहानियाँ जागरूक करनी और वेरियस स्कीम बड़िया स्कीमां जिहदे वन रैंक वन पेंशन, शहीदों के फैमिलियों के बच्चे वास्ते वेलफेयर, उनकी एजुकेशन स्कीम, उनके वास्ते वेरियस कॉलेज कोटा, विधवाएं वास्ते बहुत सारी स्कीमां। आज अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट श्रीमती रेणु अरोड़ा के ऑफिस का उद्घाटन कर जनता जनार्दन से उन्हें प्रचंड जीत दिलाने की अपील की गई। आज पंजाब में भाजपा की पूरी टीम एकजुट होकर काम कर रही है और उन्होंने कहा कि जनता का हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब का माहौल खराब कर दिया। अज चौथा ग्रेनेड पुलिस थाने ते वजा, पहले अजनाले ग्रेनेड डिगदा, मजीठे डिगदा, ग्रेनेड शहर के अंदर गुरबख्श नगर चौंकी से डिगदा, हुण इस्लामाबाद थाने की ग्रेनेड। जिन्हों ने साड़ी रक्षा करनी है कोई सुरक्षित नहीं है। इस सरकार महानलायक सरकार है, जनता इस सरकार को उखाड़ना चाहती और यह इलैक्शन भगवंत मान वास्ते वाटरलू साबित होगा। और निश्चित रूप से जिन्नियां मर्जी झूठियां घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है पिछले 3 महीनों एक भी वादा नहीं पूरा होया, ये अगे भी होने वाला नहीं है।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।